तो बात करते हैं 2025 के राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों की। डेयरी सेक्टर का सबसे बड़ा सम्मान। और इस बार ये राजस्थान के लिए एक कह सकते हैं ऐतिहासिक जीत लेके आया है। देखते हैं कि कैसे राजस्थान ने पूरे देश को पीछे छोड़ा और कौन है इस कमाल की जीत के असली हीरो। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इस साल सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतकर राजस्थान डेयरी सेक्टर में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। एक नया बेंचमार्क सेट हो गया है। और ये हैं इस जीत के पीछे के असली चेहरे। किसान, तकनीशियन, सहकारी समितियां, इन सभी को 26 नवंबर को यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। इन्हीं की मेहनत ने सच कहूं तो राजस्थान को यह गौरव दिलाया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गोपाल रत्न पुरस्कार है क्या और इसे डेयरी जगत का ऑस्कर क्यों कहा जाता है? आइए इसको जरा समझते हैं। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत सरकार का सबसे बड़ा डेयरी सम्मान है। ये पुरस्कार उन लोगों को, उन इनोवेटर्स को दिया जाता है जो सच में पशुपालन और डेयरी इंडस्ट्री में एक क्रांति ला रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। तो ये जो बड़ा समारोह था ये हुआ 26 नवंबर 2025 को। और ये तारीख बहुत खास है क्योंकि इसी दिन भारत के मिल्कमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन होता है, जिसे हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। और जगह थी नई दिल्ली का सुषमा स्वराज भवन। तो चलिए अब बात करते हैं उन असली सितारों की, राजस्थान के उन चैंपियंस की जिनकी वजह से आज ये जश्न मन रहा है। तो पहली कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की। और ये कैटेगरी खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो हमारी देसी गायों की नस्लों को बचा रहे हैं, जो हमारी डेयरी की विरासत की ब्रीड की हड्डी हैं, कह सकते हैं। और इस बहुत ही जरूरी कैटेगरी में सीकर के हर्षित धूरिया ने पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, बल्कि ये इस बात का सम्मान है कि कैसे परंपरा और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाया जा सकता है। तो हर्षित ने ऐसा क्या खास किया? उन्होंने देसी नस्लों को बचाने के काम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया। इससे हुआ ये कि हमारी अपनी नस्लें भी बचीं और साथ ही दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। सच में यही तो है डेयरी फार्मिंग का भविष्य। अब देखिए, अच्छी नस्लें तो ठीक हैं, लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी के बिना वो अधूरी हैं। और बस यहीं पर हमारी अगली कैटेगरी आती है, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन या AIT। और इस साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड में हनुमानगढ़ के विकास कुमार ने दूसरा स्थान हासिल किया। उन्हें एक मेरिट सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। तो इनके काम का महत्व क्या है? विकास कुमार जैसे तकनीशियन ही हैं जो मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे पशुओं की क्वालिटी को बेहतर बना रहे हैं, और इसका सीधा सीधा फायदा हर किसान तक पहुंचता है। और अब आते हैं राजस्थान की तीसरी और आखिरी जीत पर। और ये जीत किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि एक पूरे समूह के प्रयास का नतीजा है। जी हां, ये जीत है एक पूरे समुदाय की। जयपुर की चिनोद दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति ने देश में जॉइंट सेकंड पोजीशन हासिल की है। कमाल की बात है। और ये पता है क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये अवार्ड सिर्फ दूध कितना पैदा हो रहा है इसके लिए नहीं है। ये अवार्ड मिला है बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, और सबसे जरूरी किसान हितैषी नीतियां बनाने और लागू करने के लिए। तो एक किसान, एक तकनीशियन और एक सहकारी समिति, ये 3 जीतें मिलकर आखिर क्या कहानी बता रही हैं? राजस्थान के डेयरी उद्योग के लिए इसके मायने क्या हैं? 3 राजस्थान ने 3 अलग अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरीज में अवार्ड्स जीते हैं। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि डेयरी सेक्टर के हर पहलू में ये राज्य एक्सेल कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरी जीत 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है: इनोवेशन, कंजर्वेशन और कम्युनिटी, यानी नवाचार, संरक्षण और समुदाय। और इन्हीं तीनों के संगम ने आज राजस्थान को डेयरी के नेशनल मैप पर एक लीडर बनाकर खड़ा कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो शानदार सफलता मिली है, ये राजस्थान के डेयरी उद्योग को भविष्य में कहां ले जाएगी? क्या हम एक नई श्वेत क्रांति की शुरुआत देख रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।